क्या महाराष्ट्र में फिर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या राज्य की सत्ता में किसी तरह का फेरबदल होने जा रहा है? क्या ठाकरे सरकार खतरे में है? इस जैसे सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में फिर एक बार उठ रहे हैं और कारण है एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई एक मुलाकात। इसी हफ्ते इन दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर तक ये मुलाकात चली। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से मिलने उनके घर गए। बताने को तो ये कहा गया कि चूंकि शरद पवार का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, वो अस्पताल में भर्ती थे, इसके बाद जब डिस्चार्ज होकर आए हैं तो एक तरह से कर्टेसी विजिट थी ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से। शिष्टाचार के नाते वो उनसे मुलाकात करने गए थे, उनके सेहत का हाल जानने गए थे, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कोई और ही मायने लगाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ये दोनों ही नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह पेश आए थे। चुनावी सभाओं में दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे और खास करके शरद पवार को यह लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस एक तरह से महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एनसीपी को खत्म करने पर उतारू हैं। एनसीपी के कई दिग्गज नेताओं को देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी से तुड़वाकर बीजेपी में भर्ती करा लिया था। पवार के भले ही नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के दूसरे नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हों, लेकिन सियासी हलकों में यह माना जाता है कि पिछले चुनावों के बाद से शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। फिर ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का उनसे मिलने जाना सवाल खड़ा करता है। उनसे मिलने तो उद्धव ठाकरे भी नहीं गए, जिनकी पार्टी के साथ मिलकर शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने के लिए शरद पवार पर नजर रखना जरूरी है। शरद पवार किससे मिल रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं और शरद पवार क्या कह रहे हैं। शरद पवार क्या कह रहे हैं, इस पर गौर करना हमेशा जरूरी रहता है, क्योंकि उनके बारे में ये बात मशहूर है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। जब शरद पवार 30 साल के भी नहीं हुए थे, तब भी महाराष्ट्र की सियासत में उनका दखल था और आज शरद पवार 80 साल के पार पहुंच गए हैं, तब भी महाराष्ट्र की सियासत में उनका दखल है। महाराष्ट्र की राजनीति की कोई भी बड़ी हलचल बिना शरद पवार की भूमिका के नहीं हो सकती है, ऐसा माना जाता है। महाराष्ट्र की मौजूदा महाविकास आघाड़ी की सरकार भी उन्हीं की सोच की देन है। हालांकि पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी तीसरे नंबर पर आई थी। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन शरद पवार ने बड़ी ही चतुराई से बीजेपी और शिवसेना के बीच फूट डलवा दी और एक तरह से शिवसेना को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो उसका मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ सरकार बनाती तो शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन पवार ने ऑफर दिया कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए, हम कांग्रेस को भी मना लेंगे और तीनों पार्टियों की सरकार बनेगी जिसमें मुख्यमंत्री आपका होगा। और इस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बने, यह फैसला भी खुद शरद पवार का ही था। हालांकि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सियासी हलकों में यही माना जाता है कि राज्य के डी फैक्टो मुख्यमंत्री शरद पवार ही हैं। सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और पर्दे के पीछे से रहकर शरद पवार ही सरकार चलाते हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे मसले आए हैं जहां से ये संकेत मिलते हैं कि इस सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे वो अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हो, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या फिर दूसरे मसले हो, तीनों ही पार्टियों के बीच मनमुटाव सामने आया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी नाराजगी सामने आई जब कांग्रेस की ओर से बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय जो कि एनसीपी के पास है, उससे मंजूरी नहीं मिली। बीते 1.5 साल की इस सरकार में कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर ऐसा लगा कि ये तीनों पार्टियां आपस में लड़ बैठेंगी और सरकार गिर जाएगी, लेकिन हर बार शरद पवार के दखल से सरकार बच गई। शरद पवार ने तीनों ही पार्टियों को आपस में बातचीत कराकर एक तरह से समझौता हर बार कराया और सरकार अब तक चलती रही है।
उधर बीजेपी भी नजर गड़ाए हुए है कि कब इस सरकार की अनबन सामने आए, कब ये लोग आपस में भिड़ें और सरकार गिराने का मौका मिले और फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर प्रयास के बावजूद भी ये मौका फिलहाल बीजेपी के हाथ लगता नजर नहीं आ रहा। इस बीच हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार में एनसीपी कोटे के जो मंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके काम में ढिलाई बरती जा रही है, उनकी फाइल्स जो क्लियर होनी है वो सीएमओ की तरफ से जल्दी क्लियर नहीं हो रही हैं और इस बात की शिकायत उन्होंने शरद पवार से की। और यही वजह है कि जब बीमारी से बाहर निकले शरद पवार, जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने उद्धव ठाकरे का अपॉइंटमेंट मांगा और खुद उद्धव ठाकरे के पास मिलने गए और वहां पर ये तमाम बातें रखी, जो शिकायतें उनके अपनी पार्टी के मंत्री कर रहे थे वो तमाम बातें उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने रखी। हालांकि मीडिया के सामने दिखाने के लिए यह कहा गया कि मराठा आरक्षण और दूसरे जो इश्यूज हैं उनको लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच वो मुलाकात हुई थी। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो ये मुलाकात हुई है उसके मायने क्या हैं, हो सकता है वो आने वाले दिनों में पता चले।